नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आपका 12th सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। 22 तारीख से आपकी कुछ छात्रों की 23 को भी हैं, कुछ छात्रों की 24 को भी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 दिन तक परीक्षाएं चलेंगी। अब इसमें कुछ छात्र ऐसे हैं दोस्तों, अमूमन 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12th करने के बाद, या फिर वो पहली बार सीईटी में शामिल हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोबारा शामिल होंगे, क्योंकि नियम चेंज हुए हैं। पहले आपको 15 गुना के हिसाब से शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें आपको एक ही क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि 40% नंबर लाने हैं। और एससी एसटी वालों को 35%, 40% यानी कि 300 में से 120 नंबर आपको लाने हैं, तभी आपका सीईटी पास होगा। इसमें आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पांचवा जो गोला है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने कोई एक जो गलती है वो आपको वीडियो बताऊंगा, अगर ये गलती करते हो तो दोस्तों आप पास नहीं होगे। चाहे आपने कैसा भी पेपर किया हो, आपके भले ही नंबर आ रहे हो पूरे 120 या 40%, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो दोस्तों आपका सीईटी पास नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, एग्जाम से पहले जो आपको पता होना ज़रूरी है पाँचवें गोले को लेकर, और कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ कि आप सीईटी कैसे पास कर सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव जो मार्किंग है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो पाँचवा गोला आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पाँचवा गोला क्या रहता है दोस्तों, किस प्रकार से आपको ओएमआर शीट बननी है। सबसे पहले आप दे सकते हैं, अजमेर की तरफ से अपडेट है, आज की ही है। सीईटी 3 दिन तक परीक्षा चलेगी। अजमेर में 53 सेंटरों पर 27,550 अभ्यर्थी बैठेंगे। रिजल्ट 24 फरवरी तक जारी होगा। तो दोस्तों, इसकी रिजल्ट की डेट भी यहाँ पर 24 फरवरी तक है। ये तक है यानी कि इससे पहले आ सकता है। तो बोर्ड ने रिजल्ट की डेट पहले ही जारी कर दी है। देखिए, परीक्षा केंद्र पर आपको 1 घंटे पहले तक ही एंट्री दी जाएगी, तो एंट्री का ध्यान रखें। जिनका 9 बजे पेपर है उनको 8 बजे तक ही एंट्री मिलेगी, और 7 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, 7 से 8 बजे तक। यानी कि आप ये सोचें कि 9 बजे से पेपर है तो मैं 8:30 बजे एंट्री ले लूँगा, नहीं होगी। एंट्री के दौरान सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। और जिनका पेपर 12 बजे है दोस्तों, दूसरी शिफ्ट में है, उनका दोस्तों 3 बजे से पेपर है, उनकी एंट्री भी दोस्तों आपकी 1 बजे से होगी। यानी कि 1 घंटा पहले तक आपको एंट्री दी जाएगी। आपको क्या क्या साथ ले जाना है, तो दोस्तों आपको बता दूं, सीईटी परीक्षा के लिए फ़ोटो ले जाना ज़रूरी है। आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, 1 माह से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपका एक फ़ोटो युक्त आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड ले आ सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले आ सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले आ सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ोटो आपका क्लियर होना चाहिए। और आपके पास जो फ़ोटो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होनी, यानी कि आपकी जो उसमें फेस है वो मैच होना चाहिए। 15 से अधिक, ये देखिए, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। 15 या इससे अधिक प्रश्नों का कोई विकल्प नहीं चुना तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे अभ्यर्थी। यानी कि मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, जिसमें ना तो आपने पांचवा विकल्प भरा है, ना ही आपने जो ए बी सी डी के जो 4 विकल्प हैं उसमें से कोई भरा है, तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। यानी कि भले ही आपने पास कर लिया, लेकिन अगर आपके 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं, यानी कि जो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए इसमें से आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, 120 कर लिए, और आप निश्चिंत हो कि मैं पास हो जाऊंगा, मेरा पेपर अच्छे का है, लेकिन आपने 30 क्वेश्चन नहीं किए, जो कि मिनिमम 15 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। देखिए, इसीलिए पांचवा विकल्प दिया गया है कि अगर आप किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें पांचवा विकल्प भरें। अगर आप नहीं भरते हो, 15 से अधिक क्वेश्चनों को छोड़ देते हो, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको भले ही आपने सीईटी में अच्छा स्कोर है, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखें। इसके लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त भी दी जा रही हैं बोर्ड की तरफ से। तो जो 10 मिनट अतिरिक्त इसीलिए दी जा रही है कि आप इसमें पांचवा विकल्प भरें, जो भी प्रश्न आपसे छूट रहे हैं उसके लिए। कोशिश ये करें कि पहले जो आते हैं उनको करें, नहीं आते तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। पांचवा विकल्प वैसे बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर पांचवा विकल्प यहाँ पर दोस्तों आप नहीं भरते हो, और ए बी सी डी में से भी कोई विकल्प नहीं भरते हो आप, जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा पांचवा जो ऑप्शन है उसको भी नहीं भरते हो, तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दोस्तों 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 15 से अधिक प्रश्नों का कोई विकल्प नहीं चुना तो अयोग्य होगा परीक्षार्थी, 300 नंबर का पेपर होगा। यानी कि आप 15 क्वेश्चन भी छोड़ नहीं सकते हो। या तो आप उसमें तुक्का लगाएं, या फिर आप उसमें पांचवा विकल्प भर के आएँ। तो ये भी सीनियर सेकेंडरी जो आज से एग्जाम स्टार्ट है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको 5 में से एक विकल्प चुनना अनिवार्य है,
चाहे तो आप ABCD भरें, तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तुक्का लगाने की भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा आगे। राजस्थान सीटी परीक्षा के लिए और क्या क्या है जो अलाउ है, देखिए फुल बाजू की शर्ट आप पहन के जा सकते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो फुल बाजू की शर्ट को इस बार बोर्ड ने रखा है कि वो छात्र पहन के जा सकते हैं। कुल 150 प्रश्न आएंगे आपके सामने। सभी प्रश्न आपके दोस्तों 2 नंबर के होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 घंटे का समय मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि 15 प्रश्न आपको छोड़ने नहीं। देखिए OMR शीट में एक मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप OMR शीट भरोगे, रोल नंबर भरोगे, तो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है अमूमन छात्रों का 6 नंबर का रोल नंबर है, जबकि जब आप इस यहाँ कॉलम आएंगे वो 7 आएंगे। तो आपको पहले वाले कॉलम में 0 भर देना है, इसके बाद आपके जो 6 रोल नंबर है 6 अंक का वो इसमें भर देना है। अगर आपके 6 अंक का है, 7 अंक का है तो आपको भरना ही है, लेकिन अगर आपका 6 अंक का है तो पहले वाले कॉलम में 0 भर के उसके नीचे 0 को गोला कर देना है, इसके बाद अपना रोल नंबर भर देना है। रोल नंबर भरते समय गलती नहीं करनी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना जल्दबाजी में रोल नंबर गलत भराते हैं, इसीलिए आपको 1 घंटा पहले एंट्री दी जा रही है। कुछ भी नहीं आता है तो आप टीचर से संपर्क कर सकते हैं जो इसमें ड्यूटी लगी हुई है। और तुक्का लगाना थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए CT 2023 का जो पेपर हुआ था वो 6 पालियों में हुआ था। ये देख सकते हैं, ये तो स्नातक का पेपर हुआ था और ये आपका 12th वाला CT हुआ था, तो 6 पालियों में हुआ था। इस बार भी 6 पालियों में ही होगा। देखिए इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन ए वाले जो राइट होते हैं वो देखिए 42, 29, 33, ये शिफ्ट वाइज यानी कि जैसे CT सेकेंडरी हुआ था तो उसमें आपके 34 क्वेश्चन ए ऑप्शन वाले थे पहले दिन, बी ऑप्शन वाले 39 थे, सी ऑप्शन वाले आपके 41 थे, डी ऑप्शन वाले आपके 35 थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें बी और सी वाले ऑप्शन अधिक सही होते हैं। तो अगर आपको दोस्तों तैयारी नहीं है, ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ, तुक्का लगाने की ट्रिक है। तो देखिए आप, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर तो आप पे नहीं आएंगे, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे 150 में से जो सभी छात्रों को आते हैं, जिनका लेवल काफ़ी सरल होता है, वो सरल होते हैं, वो सबको आते हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं 60 सही, क्योंकि 120 नंबर लाने हैं। तो आप इसमें बाकी के कॉलम में बी और सी भराएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी वाले इतने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, जबकि यहाँ पर 34 हो जाएगा, लेकिन इस कॉलम में आपको बी और सी वाले आंसर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं ऑप्शन ए वाले कितने सही है, बी वाले सी। तो बाकी से में आप बी और सी भरते हो तो आपकी संभावना बनेगी कि वहाँ पर भी दोस्तों आपको जो नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, और आपका CT आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। तो तुक्का लगाने की भी ट्रिक होती है दोस्तों। CT के लिए आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। तैयारी दोस्तों आपकी अच्छी होगी आई होप, और पेपर अच्छे से दें नोट टेस्ट के साथ। कोई भी इसमें दोस्तों नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 5वां विकल्प है। अगर आप 5वां विकल्प या चारों विकल्प में से कोई भी नहीं भरते हो और 15 क्वेश्चन आप वैसे ही छोड़ देते हो, ना तो 5वां विकल्प भरा है आपने, ना ही कोई तुक्का लगा के भरा है, तो वहाँ पर आपके लिए 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने पर आपको अमान्य घोषित किया जाएगा, यानी कि CT का आपका रिजल्ट नहीं आएगा, CT में आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसकी जानकारी खुद आलोक राज बोर्ड से दी है और न्यूज़पेपर में भी दोस्तों आ चुका है।